तो हमारे जो ठाकुर थे उन्होंने सोचा ये पैसे की कमजोरी छोड़ी। अभी मैं जाता हूँ ढाणियों में तो पूछता हूँ कि भाई मेरा मन है और खड़ा होने का, अगर आप साथ दो तो खड़ा होने, जूझे बूझे बूझे भला लोग नहीं आप टिकट लाओ हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं जब जीता तो मैंने 58% वोट लिए पड़े हुए के, बीजेपी 43% में थक गई। अब क्या मैं घर घर फिर रहा हूँ, मैं अगर मेरे को टिकट मिली तो मैं 70% वोट ले लूंगा। आगे 30% में कोई बढ़ाता रहे, बीजेपी रहे दूसरी रहे, हमारे जो विरोधी है वो खपते रहे, 70% पब्लिक मुझे वोट देगी ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। वो मैं किसी देखो मैं कभी भी किसी मुखिया के भरोसे एक वोटर को नहीं छोड़ता। मेरे विधानसभा में 70,000 घर है, 36 कौम आती है, तो 70,000 घरों में मेरे एक एक घर में डायरेक्ट एंट्री है। किसी जाति के एक मुखिया को पकड़ के बैठूं वो नाराज हो जाए तो मेरा डफलीस गया। मेरे एक एक आदमी से, मेरे परिवार के, मेरे बच्चे मेरे कार्यकर्ता सबों का अपना माई बाप एक एक हाउस एक एक ढाणी है, सभी के शरणा में जाओ, उनकी तकलीफ लाओ, हो सके वो करें। बार सुना होगा रूपाराम जी एमएलए बनेंगे, फिर मंत्री भी बनेंगे इस बार, तो फिर ऐसा है कि इस बार मुख्यमंत्री आप किसको बनाओगे? अभी देखो अभी तो हम भी अदर झूल में हैं, टिकट ही मिली नहीं है तो पहले तो हमारे को टिकट मिले पार्टी, ठीक है ना, टिकट मिलती है तो मैं रिक्वेस्ट भी की है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। मतलब सचिन पायलट साहब आएंगे, गहलोत साहब, इनके कोई खेमा खेमी वाला मामला? देखो ये बड़े लेवल के लिए मैं उसमें नहीं, तकलीफ आवे तो पूरे भारत में एकजुट रहो और पॉलिटिकल भी संगठित रहो, जो आपका भला करने वाला उसके साथ रहो, और इस चीजों में काफी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब बार जैसलमेर में इतना सारा विकास आपने अब बार कैसे, मन में कैसा आया था आपको, पुरानी सोच थी, कैसे करवाया? देखो अपने पूर्वज भी भजन गीत गाते थे, लोगों का भले का सोचते थे। मेरे को सामान्य सीट पे एमएलए बना दिया, वो कांग्रेस की सीट ही नहीं है, कांग्रेस की सीट ही नहीं है। और कई लोग हैं जो लोगों का भला नहीं चाहते हैं, वो चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लोगों ने बना दिया। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, मंत्री, सेक्रेटरी जिनका भी है, मैंने पूरे प्रयास किया, क्योंकि मैं चीफ इंजीनियर था तो मुझे नॉलेज था किस डिपार्टमेंट का वर्क कहाँ से होता है, आज उसके लिए ऑथेंटिक आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, मैंने प्रयास किया। मैं इस मौके पे कह सकता हूँ मेरे से पहले 14 एमएलए रहे, 3 कांग्रेस के रहे, 2 निर्दलीय रहे, बाकी बीजेपी जनसंघ वगैरह के रहे। उन 14 ने जो 70 वर्ष में काम किया किसी भी विभाग में, उससे अधिक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और मंत्रियों के सहयोग से और मेरे प्रयास से, आप लोगों की दुआ से कर चुका हूँ। वैसे अब की बार चुनाव 23 में है और ये परसेंट वैसे मैं क्या पूछूं, सब लोगों को बताया कि अब की बार चुनाव होंगे, रूपाराम जी एमएलए बनेंगे, फिर मंत्री भी बनेंगे इस बार, तो फिर ऐसा है कि इस बार मुख्यमंत्री आप किसको बनाओगे? अभी देखो अभी तो हम भी अदर झूल में हैं, टिकट ही मिली नहीं है तो पहले तो हमारे को टिकट मिले पार्टी, ठीक है ना, टिकट मिलती है तो मैं जब 13 में हारा था मेरे को 47.5% वोट आए थे, फिर मेरे विरोधी भी कुछ लोग हो गए, लेकिन मैं जब जीता तो मैंने 58% वोट लिए पड़े हुए के, बीजेपी 43% में थक गई। अब क्या मैं घर घर फिर रहा हूँ, मैं अगर मेरे को टिकट मिली तो मैं 70% वोट ले लूंगा। आगे 30% में कोई बढ़ाता रहे, बीजेपी रहे दूसरी रहे, हमारे जो विरोधी है वो खपते रहे, 70% पब्लिक मुझे वोट देगी ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। वो मैं किसी कहने से नहीं कर रहा, घर घर फिर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज और उनके द्वारा बातों से है। अब टिकट जिनको भी देती है, राजस्थान में अधिक एमएलए आएंगे वो पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और जितने आए हैं उसमें आधे से अधिक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है ना। अब मेरे मन में इच्छा रखती है मेरे ज्यादा पक्ष में मैं ही मुख्यमंत्री, खुशी बहुत जोरदार होती है, ठीक है ना, तो अपन भी लाइन में लग जावे। ये सब जनता के हाथ में है, जनता किसको चुनती है, जनता का किसके प्रति भाव है, किस पार्टी के प्रति, उसी में निर्भर करेगा। माई बाप जनता है। एक सवाल बाड़मेर वालों के लिए हमेशा उठता है, रूपाराम जी संभाग बनाने के लिए बाड़मेर की तरफ मन है या फिर जोधपुर की तरफ रहना चाहते हैं? नहीं 100% बाड़मेर की तरफ मन है, क्योंकि बाड़मेर का अब जैसे सांचौर जिला बन गया, बालोतरा बन गया, जैसलमेर बन गया, बाड़मेर है, ठीक है ना, तो बाड़मेर का डिस्टेंस के हिसाब से भौगोलिक रूप से बाड़मेर का हक बनता है। जोधपुर तो है ही, जोधपुर तो संभाग है ही, तो उसमें जिले एक्स्ट्रा बन गए हैं, वहाँ भी फलोदी बन गई और भी जो जिले बने हैं, इस जगह जोधपुर का कोई लोड कम नहीं होना है, बाड़मेर अलग बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी की है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। एक सवाल जैसे आप मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, समाज के लिए इस बार नया क्या करने वाले हो? समाज के लिए ये है कि देखो मेघवाल समाज की हमेशा प्रवृत्ति रही है लोगों के लिए भला करने के लिए सोचना, भजन करना। तो मैं पूरे भारत में एक समाज इतना बड़ा कोई नहीं है, मेघवाल करीब 10 करोड़ है और 6,05,000 गांव है। अधिकतर गांव में 90% गांव में मेघवाल रहते हैं कि हर एक आदमी को कपड़े की जरूरत थी, चमड़े की जूतियों वूतियों की जरूरत थी, तो गांव कोई भी बसता था उसमें मेघवाल को बसाते थे, अलग जगह अलग अलग, जैसे
पंजाब में रामदासिया कहते हैं, भगत कहते हैं, पूरे 5,80,000 गांव में मेघवाल लेते हैं। मैं अधिकतर जगह गया हूँ। मैंने उनको 3 चीज़ों के लिए अग्रसर किया है। एक तो पढ़ो, आगे बढ़ो, एक व्यवसाय करो, एक किसी भी कोई तकलीफ आवे तो पूरे भारत में एकजुट रहो, और पॉलिटिकल भी संगठित रहो, जो आपका भला करने वाला उसके साथ रहो। और इस चीज़ों में काफ़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब की बार ये जीत कैसे हुई, ये बताओ। देखो, मैं कभी भी किसी मुखिया के भरोसे एक वोटर को नहीं छोड़ता। मेरे विधानसभा में 70,000 घर है, 36 कौम आती है, तो 70,000 घरों में मेरे एक एक घर में डायरेक्ट एंट्री है। किसी जाति के एक मुखिया को पकड़ के बैठूं, वो नाराज हो जाए तो मेरा डफलीज गया। मेरे एक एक आदमी से, मेरे परिवार के, मेरे बच्चे, मेरे कार्यकर्ता, सबों का अपना माई बाप, एक एक हाउस, एक एक ढाणी है। सभी के शरणा में जाओ, उनकी तकलीफ लाओ, हो सके वो करेंगे। अभी मैं जाता हूँ ढाणियों में तो पूछता हूँ कि भाई मेरा मन है और खड़ा होने का, अगर आप साथ दो तो खड़ा होने, जूझे बूझे भला लोग नहीं, आप टिकट लाओ, हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरा धन वो है, और वो मुझे लगता है कि पहले से लोग अधिक साथ देंगे, 36 कौम के लोग। 1% लास्ट, रूपाराम जी ने ये मजाक अंदाज में कहा था, फिर राजपूतों ने रूपाराम जी को ये सहायता की थी कि मेरे को बचपन में पढ़ाया, ये फिर रूपाराम जी ने मजाक अंदाज में कहा है? नहीं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। मैंने 5वीं करके स्कूल छोड़ दी थी। नाचना में 17 में एडमिशन हुआ था। मेरे पिताजी के पास मुझे पढ़ाने के लिए तब कोई पैसा ज़्यादा नहीं लगते थे, 10-20 रुपए हो तो चल जाता था, फीसें भी नहीं थी, तो पैसे तो थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो हमारे जो ठाकुर थे, उन्होंने सोचा ये पैसे की कमजोरी छोड़ी, तो वो अपने वास्ते में अपने सवाली की निम्बोली लाए, मेरे पिताजी को दी कि तेरे निम्बोली मानते हुए तेरे लुगाई को उसको बेच के छोरे को पढ़ाई में होशियार है, वास्ते में मदद की, वो कहनी चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन इधर का, मतलब सचिन पायलट साहब आएंगे, गहलोत साहब, इनके कोई खेमा खेमी वाला मामला? देखो, ये बड़े लेवल के लिए मैं उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन मैं पायलट साहब के नज़दीक रहा हूँ, आगे भी रहूँगा, ठीक है ना। और पायलट साहब यहाँ के हैं, पायलट साहब के हम शुरू से ही हैं। जब अशोक गहलोत जी के, जब पायलट साहब खुद, उनके फादर साहब में मेरे बहुत अच्छे संपर्क थे। मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, तब वो मिनिस्टर थे, जैसलमेर आए थे, रुके थे, तो मेरा व्यक्तिगत उनके परिवार में पहचान है। अब अशोक जी हमारे यहाँ के हैं, उनके भी हम फॉलोअर्स हैं। अब ये बड़े लेवल पे बॉस कौन बनता है? मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं चेलक से देवड़ा गया था, बीच में 40 नारियल मिलाए थे, हर देवता को नमस्कार किया। तो हम बड़े लोगों सबको नमस्कार करते हैं, ठीक है। एक अब की बार जो आवे, मतलब सालगिरह वाला था, अब की बार रूपाराम जी की दोबारा शादी करने का मामला क्या है, ये थोड़ा भी हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ, वो लोग क्या है कि लोग किसी बड़े आदमी के चूंट की, मैं बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन चूंट की बढ़ के मजा आता है। तो आजकल क्या सब लोग बच्चे मनाते हैं सिल्वर जुबली। तो मेरी शादी के 50 वर्ष हो गए, 9वीं में शादी हुई थी। तो मेरे घर में 11 इंजीनियर और डॉक्टर है, उन्होंने मिलकर कहा कि सिल्वर जुबली मनाएंगे। मैंने सोचा हम कोई माला वाला पहनाएंगे। इन्होंने जो मेरी शादी में नहीं हुआ सब कर लिया, पिंट, ये मेहंदी चढ़ाना, हल्दी फल्दी, ऊंचट ढींगड़, फेरे खिलाना, सब किया। लुगाई के मेकअप वेकअप कराया, तो 70 वर्ष की डोगरी एकदम मोटियार लगने लगी, मेरे को सजाया। तो ये रीत की हमने। मतलब ये रूपाराम जी को सब पता था कि रूपाराम जी चाहते थे कि भाई मेरे ये वैसा हो, या फिर बच्चों ने किया? मैं कुछ नहीं चाहता था। मेरे 2 बच्चियों की डिलीवरी होने वाली थी, एक तो जयपुर में एडमिट थी, एक जोधपुर थी। तो हमने मिला के भी सब एक पॉइंट पे आ नहीं पाएंगे। एक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, एक बच्ची अमेरिका थी। तो मेरा ये था कि नहीं मनाएंगे, सब लोग है नहीं। लेकिन मैं जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना हुआ। एक बेटी मेरी DYSP थी उस वक्त, अब एडिशनल SP बन गई, जोधपुर में थी। उन्होंने पुलिसिया अंदाज से, ठीक है, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी। मेरे को पापा यहाँ से चाय पी के जाना, मैं वहाँ गया तो बारात वरात सजी हुई, सिर्फ दूल्हे को सजाना था, मेरे को सजाया। और मेरी बारात में मेरे ज्वाइन, मेरे बच्चियाँ, मेरे भतीजे वगैरह घर घर के बाराती थे, घर घर के रिसीव करने वाले थे। और जो मेरी शादी में नहीं हुआ, उससे आधा मेरा इस सिल्वर जुबली में बच्चों ने किया, और मैंने उसका भरपूर आनंद लिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।